सदन के अंदर हमारा विधायक होता तो इसका विरोध करता। भले ही हमारे समाज के लोग सदन के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन विरोध नहीं कर रहे हैं। अब विरोध किस चीज का? तो विरोध आरक्षण का। विरोध जिस आरक्षण को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने उसका दायरा बढ़ा दिया, उसका विरोध होता। और विरोध इस आधार पर होता कि अब जाति आधार पर जो है वो आरक्षण मत दीजिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए। और अब ये बात जो है आशुतोष कुमार कह रहे हैं। आशुतोष कुमार वो भाजपा के और जेडीयू के साथ ही साथ निर्दलीय जीते एमएलसी का भी कह रहे हैं कि ये लोग बस जाति को केवल और केवल वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने समाज को केवल और केवल वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब चुनाव खत्म तो अपने समाज को भी ये भूल जाते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि अब समाज का वोट लेने से अच्छा है कि किसी पार्टी के गुलाम बन जाते हैं। और फिर क्या होता है आप देख ही रहे हैं, सदन में किस तरीके से आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया जाता है और कोई इसका विरोध भी नहीं करता। अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आशुतोष कुमार ने भूमिहार और राजपूत ब्राह्मण के तमाम नेताओं को यह कहा है कि अगर आप लोगों को तनिक भी शर्म है तो आरक्षण का विरोध करिए, वरना फिर अपने समाज को भूल जाइए, चुनाव में वोट मांगने मत आइएगा। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और सदन के अंदर आरक्षण पर चर्चा होती है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आरक्षण का दायरा बढ़ा देते हैं। अब जब आरक्षण का दायरा बढ़ता है तब जो है आशुतोष कुमार कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी से कोई विधायक रहता तो सदन के अंदर इसका विरोध करता, एमएलसी रहता तो उच्च सदन के अंदर इसका विरोध करता कि आरक्षण अब जाति के आधार पर मत दीजिए, आर्थिक आधार पर दीजिए। आखिर जो आप आरक्षण दे रहे हैं दलितों को 20%, उसमें चिराग पासवान आरक्षण लेके क्या करेंगे? और जो ओबीसी और ईबीसी को दे रहे हैं आप 43%, उसमें आप कुर्मी, कुशवाहा जो है, नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी है, तेजस्वी यादव है, इन लोगों को आरक्षण की क्या जरूरत? लेकिन आपको देना है जाति आधार पर। जाति आधार पर आरक्षण मत दीजिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अब जैसे कि जाति आधारित जनगणना में जो है गरीबों का लिस्ट जो आया है, अब कहा जा रहा है कि सवर्णों में सबसे गरीब जो है वो भूमिहार समाज है, तो भूमिहार समाज को आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण देना चाहिए। यादवों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दिया जाता तो शायद आज जो भूमिहार गरीब है, जो ब्राह्मण गरीब है, जो राजपूत गरीब है, वो शायद इतना गरीब नहीं हुआ होता। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की जरूरत है। उसके बाद आशुतोष कुमार कहते हैं कि धन है वो नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी में है, धन है वो भारतीय जनता पार्टी के भूमिहार राजपूत ब्राह्मण नेता जो सदन के अंदर खड़े होकर आरक्षण के ऊपर बोल भी नहीं रहे हैं, चुपचाप जो है बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पार्टी बचाना है, अपने समाज को नहीं बचाना है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो दो नेता निर्दलीय है सदन के अंदर बैठे हुए हैं, एक भूमिहार के और एक राजपूत के बड़े नेता, उनसे बेहद उम्मीद थी कि वो सदन के अंदर खड़े होकर आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे। वो बोलेंगे कि भैया ये आरक्षण सही नहीं है, आपने जो है सवर्णों को क्या दिया, ईडब्ल्यूएस 10% वो है ही, उसके बाद आपने दिया क्या दिया? जाति आधारित जनगणना से राजपूत को, भूमिहार को, ब्राह्मण को, लाला को क्या फायदा हुआ? सब तो फायदा दिख ही रहा है। यादवों को फायदा हुआ, कुशवाहा को, कुर्मी को, पासवान को, माझी को, सबको फायदा हुआ। लेकिन जो है आपको राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और लाला को क्या फायदा हुआ? सदन में खड़े होकर कम से कम आपको सीना चौड़ा करके कहना चाहिए कि ये आरक्षण हम नहीं मानेंगे, आपको विरोध करना चाहिए। दो ही लोग जो है वो मिलकर दिखा देते कि हम लोग कितने प्रभारी है। सदन के अंदर खड़े होकर महेश्वर सिंह जो है वो आरक्षण का विरोध करते और उसके बाद फिर सदानंद राय खड़े होकर सदन में आरक्षण का विरोध करते, हो हल्ला करते, सदन को नहीं चलने देते। और आशुतोष कुमार बार बार कह रहे हैं कि ये लोग बस समाज को भूलते जा रहे हैं, समाज का वोट इकट्ठा करते हैं,
जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम समाज के नेता हैं, और समाज जब इनको जिताकर भेज देती है, जब भाजपा के नेताओं को समाज जिताकर भेज देती है, तो फिर ये क्या करते हैं, समाज को भूल जाते हैं। और अब आगे देखिए क्या होता है, क्या वाकई में सदन में ये लोग खड़े होकर आरक्षण का विरोध करेंगे या फिर आरक्षण को इसी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि आरक्षण का दायरा बढ़ा, कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट की बैठक में उसको मंजूरी भी दे दी गई, कोई इसका विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता आरक्षण का विरोध खुलकर नहीं किया। और अब आगे देखिए क्या होता है, आज इस पर चर्चा हो रही है, कोई विरोध करेगा या फिर आरक्षण को इसी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। और अब देखने वाली बात यह है कि अगर आरक्षण लागू हो गया तो फिर समाज इन लोगों से क्या सवाल करेगी। बहरहाल खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।